अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में दोस्तों इस यकीन के साथ कि आप खैर वफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आपका सरमाया भी बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट हुआ होगा। दोस्तों हमारी ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये आपको वो डिटेल बताएगी जिससे आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और आप अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल बन सकते हैं। दोस्तों आज ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माली सिमत बदलने की कहानी है। दोस्तों मैं बात को बहुत ही सादा, सिंपल और लॉजिक के साथ आम फहम अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि बात शुरू कहां से होती है। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत जो कि चाइना है इस वक्त, दोस्तों चाइना ने खामोशी से एक बहुत बड़ा फैसला किया है। चीन ने अपने बैंकों को इशारा दे दिया है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, खजांची बॉन्ड्स कम करो और सोने के ज़खायर को बढ़ाओ। ये कोई, याद रख रहे हैं दोस्तों, जज्बाती फैसला नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती माली हिकमत अमली है। उसके साथ साथ अब बात करेंगे अमेरिकी खजांची यूएस ट्रेजरी से चीन क्यों पीछे हट रहा है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों आदाद शुमार खुद बोलते हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। 2013 की बात है। दोस्तों 2013 में चीन के पास अमेरिकी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो थे तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर के थे। 2025 के आखिर में, एक महीना पहले अभी से 2025 के आखिर में दिसंबर तक ये कम होकर रह गए हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 683 अरब डॉलर के, यानी 2008 के बाद सबसे कम सतह। और सिर्फ एक साल में 10% यूएस ट्रेजरीज कम हुए हैं। दोस्तों ये वाज़ेह इशारा है कि चीन अब दोस्तों डॉलर के ऊपर इन्हसार मुकम्मल तौर पर कम करने के ऊपर फोकस कर रहा है, करना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। दोस्तों उधर चीन अब क्या खरीद रहा है ये भी मैं आपको बता दूं उसके बदले में। दोस्तों इसी दौरान एक खामोश मगर ताकतवर कदम जो है वो चीन ले रहा है, उठा रहा है। वो ये है कि चीन के सोने के ज़खायर 74.19 मिलियन ट्राई आउंस के हो गए हैं, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 369 अरब डॉलर। ये अहम बात जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि चीन ने लगातार 15वें महीने दिसंबर में भी 15वें महीने सोना खरीदा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक प्री प्लान्ड शिफ्ट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि असल खेल है क्या, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों असल खेल ये है कि जब एक मुल्क डॉलर वाले असासे कम करता है और सोना बढ़ाता है तो वो दुनिया को ये पैगाम देता है कि हम अब सिर्फ कागजी वादों पर नहीं, असल ठोस असासों पर यकीन रखते हैं। दोस्तों ये है वो पैगाम जो आपने बहुत ही गौर के साथ समझना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डॉलर पर क्या असर पड़ेगा, ये भी मैं आपको समझा दूं। दोस्तों डॉलर की तलब कम हो सकती है, डॉलर कमज़ोर हो सकता है और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो याद रखें दोस्तों सोना ऊपर जाता है, चांदी को भी ताकत मिलती है और चांदी भी सपोर्ट लेती है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए ये धातें सस्ती और पुरकशिश हो जाती हैं ऐसे सिनेरियो में। दोस्तों अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं सोने की हालिया कीमत और उसके उतार चढ़ाव की कहानी। ये भी आप ज़रूर समझ लें क्योंकि आप सोने के स्मार्ट इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, चांदी के भी, तो इसलिए आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जनवरी में सोना तकरीबन आप जानते हैं कि 5,600 डॉलर फी औंस तक पहुँच गया। फिर अमेरिकी फेड चेयरमैन की नामजदगी के बाद अचानक नीचे आया और 4,403 डॉलर तक ये नीचे आ गया। आज सोना दोस्तों तकरीबन 5,000 डॉलर पर ऑंस क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। रियल टाइम आपको बता दूं दोस्तों 5,023 डॉलर पर मौजूद है। दोस्तों ये याद रखने के ये उतार चढ़ाव कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी चाल से पहले की तैयारी है जो आपने समझ लेना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चीन के अवाम क्या कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में, ये भी हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि
जेवरात की, चाइना में जेवरात की मजमूई खपत कम हो गई है, लेकिन सोने की ईंट और सिक्के 35% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 35% ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। यानी लोग सजावट नहीं, तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दुनिया के बड़े मुल्क में, चाइना में। अब हमने क्या करना है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यहां से आपके लिए सबक मौजूद है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सोना और चांदी क्यों मजबूत रहेंगे, ये भी मैं आपको पेश करता हूं इसकी भी, क्योंकि दोस्तों ये महंगाई के खिलाफ बेहतरीन ढाल है, इन्फ्लेशन हेज है, ये सियासी और माली बहरान में पनाहगाह है और अब ये डॉलर का मुतबादल भी बनते जा रहे हैं। दोस्तों आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं, याद रख लें, आप मजबूती से दिल और दिमाग के कानों को खोल के ये सुन लें कि ये वक्त शोर सुनने का बिल्कुल भी नहीं है। ये वक्त सिमत अपनी मुतय्यन करने का और सिमत को समझने का है। ये वक्त आपका सिमत समझने का है और अपनी सिमत को उसके मुताबिक मुतय्यन करने का। चीन और उसकी जो अवाम जो कर रहे हैं वो आज नहीं अगले कई सालों का नक्शा है। सोना और चांदी दोस्तों याद रख रहे हैं कि जल्द अमीर नहीं बनाते, ये भी मैं आपको बताता हूं, उसका शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मगर सरमाया बचाने का महफूज तरीन जरिया जो है वो ज़रूर है। दोस्तों सब्र, समझ और हिकमत यही कामयाब सरमायाकारी के उसूल हैं और सरमायाकार के लिए, सरमायाकार की कामयाब सरमायाकार की पहचान है। अगर दोस्तों आपको ये वाला तज्जिया, ये वाली बात समझ लग गई है तो मैं इस यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप अपनी सिमत को, अपने किबला को, अपने सिमत को ज़रूर दुरुस्त कर लेंगे। और साथ साथ यह भी आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप याद रखें, बड़े फ़ैसले दोस्तों खामोशी से होते हैं और उनके असरात हमेशा शोर मचाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिस्क में बरकत दे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे इसी यकीन के साथ कि आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो एजुकेशन लेके आनी है जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाए, ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा भी करे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल के साथ हमारे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। सोना जिंदाबाद दोस्तों और चांदी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।